हेलो, गुड इवनिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं थोड़ी बीमार हूँ, इसीलिए वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी। हालांकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि क्लास सिक्स का चैप्टर 5 का वीडियो पोस्ट करने, 5 और 6 का। दैट्स वाई आई एम सेंडिंग द वीडियो ऑफ चैप्टर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सीक्रेट ऑफ कास्केट। ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गला मेरा काफ़ी दबा हुआ था, तबीयत बिल्कुल सही नहीं था, थोड़ा सा अच्छा फील हुआ तो सोचे कि वीडियो पोस्ट कर देते हैं। मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही होगी अच्छे से। तो सीक्रेट ऑफ द कास्केट है ना, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया? ताबूत का रहस्य। सीक्रेट मीन्स रहस्य होता है, सबको पता है। कैस्केट मीन्स ताबूत। ताबूत 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 आप लोग समझ रहे होंगे, ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन ना करना होगा। वो ब्रैकेट में दिया हुआ है, देयर इज़ अ वेल नोन सेइंग दैट ग्रीड इज़ ए कर्स। हम लोग सबको जानते हैं कि क्या बोला गया है कि लालच एक अभिशाप है। लालच एक बुरी बला है, हम लोग बचपन से सुनते आए। लालच एक अभिशाप है। द पिक्चर्स बिलो सीम्स पावर दैट से टेल द स्टोरी डिपिक्टेड। यहाँ नीचे पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे हमको लगता है ना वो वाला स्टोरी का पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ बुक में देखिए, यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया हुआ है, तो हमको लगता है वो वाला स्टोरी का पिक्चर दिया हुआ है। वो जो नहीं सब चीज़ को छूना चाहता है, वो सोना बन जाता है, बन जाता है। एट लास्ट में वो आदमी खाने को भी छूता है, वो भी सोना बन जाता है। एट लास्ट में वो अपनी बेटी को भी छूता है, तो वो भी सोना के रूप में बन जाती है। तो ये लालच के रूप में ये हुआ था ना। तो खैर चलिए, अब लेट्स स्टार्ट टू रीड द स्टोरी। लेट अस एंजॉय रीडिंग दिस चाइनीज स्टोरी सीक्रेट ऑफ कास्केट। क्या बोल रहे हैं आप पे? चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं। चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं। मेडिसिन लिए है ना, तो इसीलिए अच्छा फील नहीं होता। एंजॉय करते हैं ये इस चाइनीज स्टोरी को पढ़ते हुए, सीक्रेट ऑफ द कास्केट। कैसी पागल मैम है, बीमार है फिर भी हंस रही है। हंसते हंसते कट जाए रसते। एक दिन आप लोग को सॉन्ग सुनाइए हम अपना। On her 25th birthday, an old woman in China distributed her wealth amongst her 4 sons and declared that she would spend 3 months in a year with each son in turn. स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही है? अपने 75वें बर्थडे पर, ठीक है। एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत जो चाइना की थी, डिस्ट्रीब्यूटेड हर वेल्थ, उनके 4 बेटे थे। क्या है? 4 सन, 4 बच्चों पे वो जो है अपना जितना भी सोना था, सोना चांदी पैसा है ना, बुढ़ापे के लिए जो अपना सेपरेट करके वो रखी थी, तो उसको जो है वो बूढ़ी औरत अपने 75वें वर्षगांठ पे उन चारों बेटों में बांट दे रही है, ठीक है। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर ए वाइल डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, अब क्या हुआ यहाँ पे? डिक्लेयर कर दी, बांट दी। सी वुड स्पेंड 3 मंथ इन द ईयर विथ ईच सन इन टर्न। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो वो क्या डिक्लेयर की कि हम एक बेटे के साथ 3 महीना रहेंगे। सारा संपत्ति चारों बेटों में बराबर बराबर बांट दी। और क्या डिक्लेयर की, ये पैसा सब तुम लोग रखो और हम 3 महीने एक बेटे के पास रहेंगे, 3 महीने एक बेटे के पास, 3 महीने एक बेटे और 3 महीने एक बेटे के पास रहेंगे। The arrangement worked well for a while, but soon the old woman found that the welcome she received at each son's house were becoming less and less cordial. अब क्या हुआ? स्टार्टिंग में तो सब अच्छा रहा। अब भाई माँ इतना इतना पैसा दिए, तो शुरू में उनका सब कोई मान खाते सम्मान करने लगा, खिलाने पिलाने लगा। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे जो है उनको जो है उनकी माँ जो है बोझ लगने लगी। कहने का मतलब वो लोग स्वागत, स्टार्टिंग में तो अच्छे स्वागत करते थे कि अब माँ का बारी है मेरे घर आने का, मेरे घर आने का। लेकिन धीरे धीरे जो है वो स्वागत जो वो लोग का कम हो गया। मीन्स माँ को अपने पास रहने की इच्छा, उत्साह बिल्कुल लेस हो गया, कम हो गया। एट लास्ट wanted only money, people came second। तो क्या हुआ?
एट लास्ट दे बिगन टू फील नेग्लेक्टेड एंड अनवांटेड। अंततः क्या हुआ, उनको जो है नेग्लेक्ट किया जाने लगा, अनदेखा किया जाने लगा और अनचाहा किया जाने लगा, अनवांटेड। मीन्स मान लीजिए 3 महीने उस बेटे के घर में पूरा हो गया, वहाँ से अब कोई उनको लाने ही नहीं जाने लगा। अरे रहने दो ना, भी वहीं के कौन जाता है लाने के लिए, आफत, ऐसा वैसा जो भी है। नाउ सी सॉ द रियलिटी ऑफ हर सन। तो ये बात जो है उनका सन का, उनका बेटा लोग का रियलिटी ना शो कर रहा है कि देखो भाई, दे वॉन्टेड ओनली मनी, पीपल कैम सेकेंड। तो बेटा लोग को खाली और खाली पैसा चाहिए था, आदमी जो है बाद में हो गया। फर्स्ट में लोग किसको तवज्जो देने लगे, पैसे। वन डे द ओल्ड वुमेन्स चाइल्डहुड फ्रेंड कम टू सी हर। एक दिन बूढ़ी औरत का चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन का दोस्त, उनको देखने के लिए आया। सी वॉज डिस्ट्रेस्ड टू फाइंड हर इन सच एन अनहैप्पी स्टेट एंड एडवाइज हर ऑन वॉट शी शुड डू। अब क्या हुआ यहाँ पे कि वो अपनी फ्रेंड को, डिस्ट्रेस मीन्स बेटा नहीं ले जाने खोज रहा है ना, अपना सारा वेल्थ भी वो गवा दी, सारा पैसा भी चारों को बांट दी, और चारों में से कोई धीरे धीरे जो है उनको वो लोग उनको बोझ समझने लगे, उस बूढ़ी औरत को। तो ये सब की वजह से वो उदास थी। तो ये जो उनका फ्रेंड को देख के अच्छा नहीं लगा, और वो जो है एडवाइज हर ऑन व्हाट शी शुड डू। उनका दोस्त जो है उनको एडवाइस दिया कि आपको करना क्या चाहिए। द ओल्ड वुमन थैंक हर फ्रेंड, एडवाइस पा ली और अपने दोस्त को थैंक यू बोली। A few days later, in evening, the old woman went out without telling anyone where she was going to return an hour later, her clothes covered in mud. अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद शाम के वक्त, in evening, the old woman went without telling anyone where she was going to return an hour later. किसी को बिना बताए बूढ़ी औरत जो एक जगह चली गई और वहाँ से 1 घंटे के बाद आई। उसका कपड़ा जो है मड से, कीचड़ से लटपटाया हुआ था, ठीक है। Where did you go? asked her son. कहाँ गए थे आप? उसका बेटा पूछा उनसे। Suddenly his eyes fell on an ornamental casket in his mother's hand. और अचानक से जैसे ही उसका बेटा इस बात को पूछा, और उसकी माँ के हाथ में जो है एक सजावट से भरा हुआ, मीन्स अच्छा सुंदर सा सजावटी ताबूत था उनके हाथ में। तो उन्हीं पे उनका बेटा का ध्यान गया। What is that? He asked eagerly. एकदम उत्सुकता से भर के उसका बेटा जो है पूछा कि क्या है माइस, क्या है इसमें। This is something that could change our life for the better, replied his mother. इसमें कुछ ऐसा है जो हम लोग को ज़िंदगी को बदल देगा और अच्छा के लिए। What does it contain? You will find out after my death. अब क्या बोल रहा है, इसमें है क्या, जब हम मरेंगे तभी तुम लोग को पता चलेगा। ये कौन बोल रहा है, उसकी माँ बोल रही है अपने बेटे को। द यंग मैन लॉस्ट नो टाइम इन्फॉर्मिंग हिज ब्रदर्स अबाउट द कैस्केट। वो जो यंग आदमी था वो बिना टाइम स्पेंड किए हुए अपने भाइयों को जा कर के कैस्केट के बारे में, मीन्स ताबूत के बारे में बताता है। ऑल वेयर ईगर टू नो दैट द सीक्रेट ऑफ द कैस्केट। अब सब कोई उत्सुक थे, जब सब भाई के बीच में बात पता चली तो सभी भाई जो है उत्सुक थे क्या करने के लिए, ताबूत का सीक्रेट को जानने के लिए। इट इज़ एविडेंट दैट शी हैज़ नॉट गिवन अस ऑल हर वेल्थ। तो आपस में भाई लोग क्या बात करने लगे कि ये ताबूत गवाह है। एविडेंट मीन्स गवाह होता है कि ये जो है ना, माँ हम लोग को सारा पैसा धन नहीं दी है, अभी भी ये कुछ उनके पास है। सेड द एल्डेस्ट, सबसे बड़ा वाला जो है वो बोला, सी मस्ट हैव केप्ट बैक सम ऑफ हर वैल्यूएबल ज्वेलरी। क्या बोल रहा है कि वो कुछ अपना कीमती ज्वेलरी जो है अपने पास रखी हुई है। कौन? तो उनकी माँ। द क्वेश्चन देयर मदर बट सी रिफ्यूज टू टेल व्हाट द कास्केट कंटेन। वो लोग सबको मिलकर प्रश्न पूछे अपनी माँ से कि क्या है इसमें आखिर, लेकिन उसकी माँ जो है बताने से बिल्कुल मना कर दी। सॉरी। और इवन इफ देयर वर मोर कैस्केट हिडन एल्सवेयर। और क्या बोल रहा है, और भी ताबूत कुछ छुपा होगा इधर उधर आपके पास,
मैनी टाइम्स ऐसा कुछ सोचते हुए मैनी टाइम्स द ब्रदर्स ट्राइड टू ओपन द कैस्केट इन हर एब्सेंस बट इट वॉज श्योरली लॉक्ड एंड दे कुड नेवर फाइंड द की। बहुत बार जो है उनके वो लोग भाई लोग मिल करके उस ताबूत को खोलने का कोशिश किया, लेकिन वो पूरी तरह से लॉक था, है, और कभी वो लोग जो है चाबी भी नहीं ढूंढ पाए जिससे जो है ताबूत को खोला जा सके। बट नाउ द ओल्ड वुमेन कुड सी ए चेंज इन हर सन्स बिहेवियर। लेकिन ओल्ड वुमेन को अपने बेटों का जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा चेंज दिखाई पड़ रहा था। भाई कैसे? तो सब इस लालच में होंगे कि माँ के पास अभी भी इतना गहना बचा हुआ है, हम रखेंगे, हम इनकी सेवा करेंगे, माँ मरेगी तभी हमको इसका चाबी मिलेगा, और इसको जो है जो भी होगा उसमें ज्वेलरीज वगैरह उसको हम रख लेंगे, उसका हम मालिक बन जाएंगे। कहने का मतलब कितना गलत भावना है इन बेटों का। Her sons and daughter-in-law took extra care of her and went out of their way to make her feel welcome. अब देखो जैसे ही 3 महीना बीतने लगा तो उसके बेटा और बहू लोग जो है उनका एक्स्ट्रा केयर रखने लगे, और जैसे ही 3 महीना बीतने लगा तो उनको लाने के लिए सब कोई उत्सुक रहते थे। इनफैक्ट नाउ ईच सन ट्राइड टू persuade her to stay longer than the 3 month। अब क्या है, उनका बेटा बहू जो है उनको प्रेशर भी देने लगे, परसुएट करने लग गए, परसुएट करने लगे मीन्स राजी करने लग गए हैं कि आप मेरे पास 3 महीना का है, आप और दिन स्टे कीजिए ना माँ, आप और दिन स्टे कीजिए, इस तरह से। बट सी नेवर एक्सटेंड हर स्टे, लेकिन उन्होंने इस बात को माना नहीं। उनकी माँ ने अपने जो समय से जैसे जिनके पास रुकती थी उसी तरह से। नाउ विशिंग टू शो ए लाइकिंग फॉर एनी सन, कहने का मतलब बेटों के द्वारा जो बोला गया कि मेरे यहाँ ज़्यादा दिन रही है, नहीं, वही जो भी बताएं कि अपना जो समय के ये में सबके पास रहने लग गई, ठीक है। सी पास अवे इन हर स्लीप। अब एक दिन देखो क्या हुआ, वो गुजर गई सोए सोए। ए फ्यू डेज बिफोर हर 84th बर्थडे, कुछ दिन पहले उसका 84वां बर्थडे में, हर फ्रेंड्स कम फॉर द फर्नल राइट्स एंड बिफोर डिपार्टिंग हैंडेड ओवर ए की टू द ओल्ड वुमेन एल्डेस्ट सन इन द प्रेजेंस ऑफ हिज ब्रदर। तो उसका दोस्त जो है वही जो उपाय उनको बताया था बूढ़ी औरत को, तो वो दोस्त आया और जो है उनका फर्नल में मीन्स उनका अंतिम संस्कार में, और उनका एल्डेस्ट सन को जो है वो चाबी दे दिया सारे भाइयों की उपस्थिति में। दिस इज़ द की टू द कैस्केट ही सेड एंड लेफ्ट। ये वो चाबी है ताबूत की, है ना, ये ताबूत की चाबी है, और वहाँ से वो चला गया। हाँ, तो वहाँ चला गया। द सन एंड देयर वाइफ्स हरीड टू द ओल्ड वुमेन्स रूम इन ग्रेट एक्साइटमेंट। अब बेटा और उनकी पत्नियाँ लोग जो थी, चारों बेटे और उनकी पत्नियाँ उनका रूम में गई, ओल्ड वुमेन का रूम में गई, बूढ़ी औरत का रूम में, एकदम ग्रेट एक्साइटमेंट के साथ, बहुत उत्सुकता के साथ गई। दे हैड बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर वीक एंड मंथ्स एंड ईयर्स। कई दिनों, कई सप्ताह, कई सालों से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि कभी ये बुढ़िया मरेगी और हमको उसका ताबूत मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। माँ बाप कितने जतन से बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, सिखाते हैं, मतलब कोई क्या ही बताए, किसी को ये बात एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन पता नहीं कैसे आजकल के ज़माने में ऐसा भावना आ जाता है। हम लोग कई सारा बागवान फिल्म देखे थे, वैसा ही टाइप का कुछ ये स्टोरी है। हालांकि यहाँ पे फिल्म में उनका डेथ नहीं हुआ रहता है, लेकिन यहाँ बूढ़ी माता गुजर गई हैं ताबूत का लालच दे करके। कहने का मतलब अपने बेटों से सेवा करवा ही ली। हालांकि उनको बेटों को ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए, कल को वो भी तो बूढ़े होंगे, कल को उनके भी तो बच्चे होंगे और वो भी तो उनका सेवा करेंगे। वो उनके साथ ऐसा करे तो किसी भी चीज़ को हम दूसरे के साथ जैसा करते हैं, पहले उस चीज़ को अपने आप पे लागू करके सोच करके देखना चाहिए कि क्या ये सही है, क्या वो चीज़ हमको अच्छा लग रहा है। तो जब खुद को अच्छा नहीं लगता तो दूसरे के साथ कैसे हम वैसा बिहेव कर सकते हैं।
गले में काफ़ी दर्द है, आवाज़ भी थोड़ा दबा है, लेकिन फिर भी बोल दे रहा, सॉरी। तो लेट्स सी द स्टोरी। दे bolted the door from the inside and huddled around the casket। दरवाजे को वो लोग चारों जो है बंद कर दिए और कैस्केट के चारों ओर खड़े हो गए उत्सुकता पूर्वक कि अभी इसमें खजाना निकलेगा। With trembling hands, the eldest brother fitted the key into the lock and turned it। कांपते हुए हाथों से एकदम खुशी वाला कंपन चाबी को इस तरह से घुसाया उसके अंदर, फट से ताला खुल गया। अब क्या हुआ? इट ओपन विथ ए क्लिक, एक क्लिक में ताला खुल गया। द मैन ओपन द लिड एंड देन दे ऑल वेयर शॉक्ड टू सी द कंटेंट्स ऑर्डिनरी पेपर्स। तो वो आदमी जो है जैसे ही ताला को खोला, लिड ढक्कन को उठाया, सबके सब शॉक्ड रह गए कि इसमें तो एक कुछ मामूली से पत्थर है। पेबल्स मीन्स कंकड़, पत्थर। The jewelry might be below, said the eldest brother, and frantically overturned the contents। क्या बोल रहा है कि ज्वेलरी जो है शायद नीचे हो, तो फ्रेंटिकली एकदम जल्दी से जो है सारे कंटेंट्स को हटाओ और देखो हो सके तो नीचे ज्वेलरी हो सकता है। ऑल दे फाउंड वॉज ए नोट फ्रॉम देयर मदर, इट रीड एज फॉलो। वो लोग सभी को ज्वेलरी कुछ नहीं मिला, नीचे क्या मिला? एक नोट मिला जो कि उसकी माँ के द्वारा लिखा गया था। तो वो लोग उसको पढ़ना स्टार्ट किए, जो इस तरह से था। ग्रेट डिस्ट्रेस अवेट ऑल दोज हुज लाइफ सेंटर अराउंड मनी। महान परेशानी में, महान संकट में वो लोग पड़ने वाले हैं जिनका जिंदगी में सिर्फ पैसा ही महत्व रखता है ना। It is a sad thing when an old woman has to resort to trickery to make her son to look after her। क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये तो भाई बहुत बुरी चीज़ है ना कि भाई सिर्फ और सिर्फ लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। क्या किसी की माँ किसी को ये शिक्षा देती है? It shows lack of character not only in her son but in the mother too। कैरेक्टर का कमी दिखा रहा है। किसी की माँ भी ये शिक्षा तो नहीं देती है ना। किसी की माँ ये नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा ऐसा हो। सबको को अपने बच्चों से आशा रहता है। तो वही बात है यहाँ पे, यू एटलीस्ट हैव टाइम टू चेंज योर सेल्फ एंड माई लास्ट मैसेज टू यू इज़ ट्राई टू डू सो। तो अभी भी वक्त है, आप लोग अपने आप को सुधार लीजिए। तो ये मेरा मैसेज है लास्ट कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि पैसों के पीछे ना भागे और इंसानियत को अहमियत दे। दैट वाज द सीक्रेट ऑफ द कैस्केट। और यही सीक्रेट है इस कैस्केट का ना। तो सीक्रेट ऑफ द कैस्केट यही था। ये स्टोरी, ये चाइनीज स्टोरी। अब एसेंस, सार क्या है इसका? सर्विस टू वंस पेरेंट्स इज़ द ग्रेटेस्ट सर्विस। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। बाकी हमको नहीं लगता है कि कुछ भी इस सेवा के बारे में मुझे बोलना पड़े। कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। ये तो खुशी खुशी लोग को करना चाहिए। पहले के ज़माना में माता पिता को भगवान, पत्नियों के लिए उनके पति को भगवान बोला जाता था। क्यों? हर इच्छा, हर चीज़, जब तक बच्चे जो अपने पैर पे ना खड़े हो जाते हैं, नहीं भी खड़े होते हैं, तो फिर भी कौन पूर्ति करता है भाई? माँ बाप ही ना पूर्ति करता है। अच्छा, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इमोशनल। ठीक है। तो अच्छा लगा काफ़ी दिन बाद बीमार पे भी वीडियो बना के। अभी मेरी बच्ची ने बोला है मुझे चैप्टर 6 का भी वीडियो सेंड करने के लिए, कोशिश करेंगे। तो स्टोरी समझ में आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू विद अदर स्टोरी ऑन द नेक्स्ट डे। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाय।